नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम चर्चा करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, वो मुद्दे जो सीधे आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो जुड़े होते हैं आपकी मूलभूत सुविधाओं से, वो योजनाएं जो महज कागजों में दम तोड़ देती हैं, जिनमें होता है जनता के पैसों का दुरुपयोग और होता है भ्रष्टाचार। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का चेहरा बेनकाब करने अनादि टीवी उठाता है आवाम की आवाज, और आज उठाएंगे आवाज उज्जैन जिले के महिदपुर की। गांव या शहर को विकास से जोड़ने के लिए सड़क अहम भूमिका निभाती है, लेकिन उज्जैन जिले के महिदपुर में सड़क खुद के विकास की आस में जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ निहार रही है, पर जिम्मेदार आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग के कुक्कलखेड़ा गांव की, जहां सड़क के अभाव में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार सरपंच और सचिव इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे। यहां तक कि पंचक्रोशी मार्ग और शमशान तक पहुंचने के लिए भी पंचायत ने आज तक कोई रास्ता नहीं बनाया। ग्रामीणों की माने तो यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो गांव तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही कोई चार पहिया वाहन, जिस वजह से मरीज को खाट पर डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। बावजूद इसके गांव के सरपंच और सचिव ने पिछले 5 सालों में यहां कोई विकास कार्य नहीं किया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की सुविधा ना होने की वजह से 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग है, उसी के गांव में आता है। पंचायत में गांव कुक्कलखेड़ा की नई आबादी है ये। इसमें 4 किलोमीटर का रोड है, ना तो अभी तक इस पे मुरम डली है, ना कोई एक तगारी किसी ने कुछ डाला है। और यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। पानी कहाँ से लाती हैं आप? पानी कहाँ से लाके? ये लेडीज हो जाती है, कहीं 1 किलोमीटर दूर पे ट्यूबवेल है किसी का, वहाँ जाती है तो वो पाइप निकाल के अलग कर लेते हैं सब। तो सुना आपने, जनता ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की परेशानियां यहाँ क्षेत्र में हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जब सड़क ही नहीं है तो भला इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। विकास के बारे में तो आप दूर की ही बात से सोचिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे नल जल पेय योजना, शौचालय लोगों को मिलना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिदपुर की इस ग्राम पंचायत में लोगों ने ये बातें ही नहीं सुनी। आप यकीन कर सकते हैं, जिस योजना का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है और इस योजना के बारे में दुनिया तारीफ कर रही है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिलने वाला घर हो, उसके अलावा सड़क, जिसके लिए खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कितना जाल बिछाया उन्होंने सड़क में, लेकिन जिम्मेदार इस सड़क को शायद भूल गए हैं, क्योंकि जिनका काम है वही छुपा लें, वही कागजों में सिर्फ सब कुछ बनवा लें, तो भला सड़कें कैसे बनेंगी, वो काम कैसे धरातल पर दिखाई देंगे जिन्हें सिर्फ कागजों में ही करना है। शमशान घाट, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट तक पहुंचने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है। बारिश के समय में कीचड़ में इनके पैर सन जाते हैं, उसके बाद ये शमशान तक पहुंचते हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है महिदपुर क्षेत्र के इस ग्राम पंचायत के। अंकुश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिदपुर से। इस पूरी रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। अंकुश, बताइए स्थिति क्या है ग्रामीणों की, किस तरह की परेशानियों से वो 2-4 हो रहे हैं इन दिनों? जी नमस्कार मैम, जब हमको खबर लगी इस बात की ग्रामीणों के माध्यम से, तो हम लोग उसको कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे। गांव में पहुंचने की ये स्थिति है मैम के रास्ते में जाने के लिए जब हम गाड़ी से गए, 2 पहिया वाहन से गए थे, 2 पहिया वाहन भी वहां पर ठीक से जा नहीं पा रहा है। वहां पर पहुंचने के लिए हमने गाड़ी बाहर ही खड़ी करी, पैदल हम लोग वहां पे पहुंचे। जब वहां पहुंचने के लिए पैदल चलने में भी हमको ये पता चला कि ग्रामीणों को कितनी परेशानी होती होगी। जैसे ग्राम में पहुंचे, ग्राम की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन हमने सोचा ग्रामीणों से एक बार चर्चा की जाए। ग्रामीणों ने सिर्फ एक ही बात पर बताया कि यहाँ पर 5 साल में सिर्फ एक विकास हुआ है, जो कि है शमशान का। शमशान बनाया गया, लेकिन शमशान में पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बनाया गया। यदि कोई बीमार पड़ जाता है, आपातकाल की स्थिति कोई बनती है, तो ग्रामीणों को उसको खाट पर ले जाकर उनको वहां तक, रोड तक ले जाना पड़ता है। बात ये भी है मैम के पंचक्रोशी मार्ग है वहाँ पर, बिल्केश्वर महादेव से एक पंचक्रोशी की यात्रा निकलती है, जो कि रात को नारायणा धाम कृष्ण सुदामा की मित्रता स्थली है, वहां पर विश्राम करती है। वो पंचक्रोशी यात्रा भी ग्राम के बीच में से होकर निकलती है, लेकिन रास्ता फिर भी इस पर नहीं बना है। सरपंच से और सचिव से भी हमने बात की,
सरपंच और सचिव जो है ठीक से हमको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीईओ मैडम से जब हम बात करने जाते हैं तो सीईओ मैडम भी बीमारी का बहाना बना देती है। सीईओ मैडम भी हमको ठीक से बाइट नहीं दे रही। अब ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं पीने के पानी तक की बड़ी समस्या है वहाँ पर। योजनाएं कई हैं हमारे देश में संचालित, लेकिन क्या योजनाओं का फायदा मिलता है? शौचालय, आवास, पानी के लिए तो आपने बताया, रिपोर्ट में हमने देखा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लोग पानी, पीने का पानी लेने के लिए पैदल चल के महिलाएं जाती हैं, और वो भी बारिश के समय पर तो कच्चे में से जो कीचड़ है उसमें से सनकर जाती हैं। ऐसा हुआ है कि महिलाएं जब पानी भरने के लिए जाती है, महिलाएं रास्तों की वजह से गिर जाती हैं। कुछ जीव ऐसे आ जाते हैं बरसात के समय में, उनसे भी उनको निपटना पड़ता है। कितनी बार गंभीर चोटें भी आई है वहाँ पर। महिलाएं जो है पानी भर के आती है तो रास्ते के कारण गिर भी जाती है। 1 से 1.5 किलोमीटर के अनुमानित है वो रास्ता जहाँ से पानी, पीने का पानी भरने जाते हैं। क्यों, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आई? क्यों आखिर यहाँ सड़क के लिए नहीं बोला जाता अधिकारियों को? सरपंच सचिव चाहते नहीं है कि उनके ग्राम पंचायत में विकास हो? अधिकारियों को तो अवगत कराते ही हैं, जितने भी ग्रामीण हैं सभी अधिकारियों से बात करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन ना कोई उन्हें में ग्राम पंचायत की कोई बैठक होती है तो उसके बारे में उनको जानकारी है कि यहाँ पर बैठक भी होती है। वो कोई बैठक नहीं होती, उनको कोई नहीं बताता इस बारे में। और जब भी वो बताने जाते हैं तो हर बार कोई नई बात आ जाती है। जैसे इस बार तो मुर्मीकरण का काम ही बंद हो गया है, या फंड नहीं आ रहा है आगे से, या कुछ भी पॉलिटिकल इशू बता देते हैं, कुछ भी बता के। कितने सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं और कितने सालों से ये लोग सड़क की आस में हैं? करीबन 35 से 40 घर है वहाँ पर। रास्ता बनता भी है तो ज्यादा से ज्यादा महीना भर चलता है, इससे ज्यादा वो रास्ता चलता नहीं। ठीक है, आप बने रहिए अंकुश। निर्भय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, ग्रामीण है ये। निर्भय जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। निर्भय जी, आपके क्षेत्र की समस्याएं हमारे सामने आई हैं, आप भी बताइए किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोग करते हैं? मैडम, जो हमारा क्षेत्र है महिदपुर तहसील लगता है हमारा, बरखेड़ा ग्राम पंचायत है, और बरखेड़ा के अंदर ही कुकलखेड़ा गांव आता है। यहाँ पर जो है पिछले 50 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे यहाँ गांव में एक शमशान बना हुआ है, लेकिन शमशान में भी हमको मतलब जो है कोई किसी की डेथ हो जाती है तो ले जाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शमशान के लिए भी रोड नहीं है। मतलब मृत्यु शैया पे आदमी को ले जाते हैं हम, तो उसके बावजूद भी हमको जो पत्थरों पे, पहाड़ों पे चढ़ के जो जाना पड़ता है, और रोड का कोई यहाँ पर सरकार द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसके साथ ही हमारे गांव में जो है मैडम पेयजल की बहुत समस्या है। महिलाएं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से जो है सीट पे घड़ा रख के, केन रख के, और जो है पानी की समस्या के लिए जो जूझती है और हाथों में लेके आती है। पेयजल के ना तो कोई। जी मैडम, आपके क्षेत्र में ये सड़क कभी बनी ही नहीं जो शमशान को जोड़ती है पंचक्रोशी? क्षेत्र में कभी कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ है। सड़क तो दूर की बात है, सड़क तो बनी, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है हमारे गाँव। तो क्या मानते हैं वजह आप, क्यों नहीं बनी? सरपंच कितने समय से यहाँ पर अपना काम संभाले हुए? सचिव जो है ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत हमारी बरखेड़ा बुजुर्ग लगती है, तो बरखेड़ा जो है उसी का गांव है ये, तो बरखेड़ा पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो, और कुकलखेड़ा में कोई भी जो ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। और सचिव से कोई भी बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई भी शासन की योजना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य सचिव द्वारा नहीं कराया गया आज तक, ना किसी को योजनाओं के बारे में बताया जाता। क्यों, आखिर क्यों इसको अछूता रखा गया है इस ग्राम पंचायत को? क्या वजह मानते हैं आप? मैडम, ये मतलब एक तरीके से जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और जो है मतलब जिम्मेदार अधिकारी है, उन दोनों का ध्यान नहीं देने के कारण जो है यहाँ पर जो है विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बहुत परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। कभी अधिकारियों को इस ओर ध्यान नहीं गया? कभी निरीक्षण करने अधिकारी मैडम, जब भी जनपद सीओ के पास हम जाते हैं, जनपद सीओ को दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं है, ग्रामीणों की तो सुनती नहीं है जनपद सीओ। क्या नाम है मैडम का, आपको पता है? जनपद सीओ का नाम नहीं पता, लेकिन हम गए हैं जनपद सीओ के, और कई बार गए हैं वहाँ पे, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। प्रियंका नाम बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ का नाम प्रियंका है। सरपंच का नाम क्या है? हाँ, प्रियंका जनपद सीईओ का नाम है, और हम कई बार गए हैं यहाँ पे, और जो है जाने के बावजूद भी जो है मतलब जनपद सीईओ की कोई सुनवाई नहीं करती है। हेलो जी, चलिए निर्भय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आलम बड़ा
यहाँ की स्थिति जो बड़ी है दयनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र को इसलिए नहीं देखते सरपंच सचिव क्योंकि उनका जो गांव है वो बड़ा फेवरेट है जहाँ पर वो काम करना चाहते हैं। इस क्षेत्र को, कुकलखेड़ा गांव को वो नहीं देखना चाहते और यही वजह मानी जाती है कि यहाँ विकास नहीं होता जब खुद ही जिनको काम कर। सचिव महोदय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं नंदकिशोर शर्मा जी। नंदकिशोर शर्मा जी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नंदकिशोर जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हेलो नंदकिशोर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ नंदकिशोर जी कुकलखेड़ा गांव जानते हैं आप? हाँ आपके क्षेत्र में आता है जी। वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? कोई काम नहीं, कोई योजना नहीं पहुँचती, सड़क नहीं पहुँचती, क्यों नहीं पहुँचती? मैम वहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या ही है, क्या करें मैम। और सड़क हमने बनवाई थी मैम वहाँ पे। यहाँ तो लोगों का बताना है, जो हमारे कैमरे पर बाइट दी है उन्होंने, हमारे संवाददाता खुद वहाँ रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, लोगों का कहना है कि कभी कुछ विकास हुआ ही नहीं। शमशान घाट बनाया, सो भी कच्चा, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क ही नहीं बनाई आप लोगों ने। मैम वो रास्ते से लगा हुआ ही है। वहाँ की पब्लिक झूठ बोलेगी क्या नंदकिशोर जी? जा सकता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। वहाँ की पब्लिक झूठ बोलेगी क्या? आप लोग जाते नहीं है देखने? सरपंच महोदय अपने गाँव को विकास में लगाए हुए हैं, लोगों को योजना के बारे में नहीं पता, क्यों जाते हैं फिर शिकायत करने जनपद सीईओ मैडम के पास यहाँ के लोग? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बोलने से नहीं होगा ना नंदकिशोर जी। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके गांव की, आपके क्षेत्र की, जहां का काम आपको करना है वहां काम नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हो रहा है, असलियत बताइए। सरपंच सर जी ध्यान नहीं दे रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं है। मैम काम करवाया वहाँ पे, किसने बोला कि नहीं करवाया मैम? जो सड़क बनवाई हमने, लोग झूठ नहीं बोलते, हमारे संवाददाता संवाददाता झूठ नहीं बोलते नंदकिशोर जी। इस बारिश के पहले भी हमने 45-50 ट्राली मोरम डलवाई। बोलने से क्या होता है मैम? कोई कुछ भी बोल देगा तो आप मान लोगे तो हम क्या करें? आप कुछ भी बोले वो मान ले क्या? ठीक है मैम, आप कुछ भी बोले वो मान ले क्या? जो पब्लिक बोल रही है वो सुनना पड़ेगा, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, कच्ची सड़क दिखाई दे रही है, वो नहीं देखे? क्या कर सकते हैं उसमें, हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं करोगे तो क्यों? आपने एक पद पर बैठे हुए, रिजाइन करो। क्यों काम कर रहे हो? रिजाइन दे देंगे, और क्या करना ही चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोग काम नहीं कर सकते, आप जैसे लोग अधिकारियों को हक ही नहीं है कि आप लोग जनता के लिए काम करें। ऐसे अधिकारियों को अगर सरकार नौकरी देकर बिठाएगी, सरपंच सचिव जैसे लोगों को, तो भला क्यों विकास होगा ग्राम पंचायत का और कैसे विकास होगा? कितनी बेशर्मी से नंदकिशोर जो कि सचिव हैं क्षेत्र के, कितनी बेशर्मी से उन्होंने इस तमाम तस्वीर को, इस तमाम खबर को नकार दिया, जबकि आप खुद देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन पे एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाइए। ये हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, महिदपुर का ये क्षेत्र है। आप देखिए कहाँ आपको विकास नजर आ रहा है, लेकिन नंदकिशोर जो खुद सचिव है क्षेत्र के, उन्हें यहाँ विकास नजर आ रहा है। कुकलखेड़ा गांव है ये, ग्राम पंचायत बड़खेरा बुजुर्ग में ये आता है। ये देखिए तस्वीरें, ये आपको लगता है कि यहाँ विकास हो रहा है? अमेरिका से अच्छी हमारे प्रदेश की सड़कें हैं, आपको अमेरिका से अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं? सरासर झूठ। एक चैनल पर जुड़ने के बाद नंदकिशोर बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं और कहते हैं कि आपको अगर उनकी बात माननी है तो उनकी बात मानिए, लेकिन हुआ तो है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये सचिव का कहना है। अगर उनकी नजरों के सामने, अगर हम उनकी नजरों के हिसाब से समझ भी लें कि काम हुआ है, तो आप देखिए, दर्शकों से मैं पूछती हूं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई विकास हुआ है, काम हुआ है? पब्लिक कहती है उन्होंने विकास यहाँ पर देखा ही नहीं। वो जनपद सीईओ से शिकायत कर करके परेशान हो गए ना। जनपद सीईओ मैडम जो प्रियंका है वो सुनती है, और ऐसे सचिव बैठे हुए हैं, तो विकास तो भगवान के हवाले कर दीजिए आप। अंकुश वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ये सचिव महोदय कितनी बेशर्मी के साथ सारी बातों को नकार गए कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अंकुश, सचिव महोदय क्या वाकई ऐसी तरह की बातें करते हैं या कोई जिम्मेदार अधिकारी है भी वो? ग्रामीणों के हिसाब से हमें बताया गया है कि ग्रामीण जब भी सचिव महोदय को हम अवगत कराते हैं, ये हमको कुछ ना कुछ नई बात बता के हमको वहाँ से रवानगी जगा देते हैं कि अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी आगे से फंड नहीं आ रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। हर बार नई नई चीजें आती हैं। अंकुश, अगर प्रदेश में ये तस्वीरें विकास की हैं तो माफ कीजिए, नहीं चाहिए यहाँ जनता को इस तरह का विकास, जहाँ खुदी हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं, शमशान तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के पानी की लोगों को समस्या है, कुछ भी चीजें मानने को, हाँ पीने की समस्या है, पानी की समस्या है, ये जरूर उस सचिव महोदय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी के बोलने से क्या होता है, हमने तो देखा है वहाँ काम करवाया है।
ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कोई व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ? कौन बैठा हुआ इनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, जैसे कि इनको किसी चीज का फर्क ही नहीं, कोई डर ही नहीं कि कोई कार्रवाई इनके ऊपर होगी? जी, इसी तरह की बात हमको भी सुनने को मिलती है जब हम ग्राम में, किसी भी ग्राम में जाते हैं। इस ग्राम की नहीं, महिदपुर में और भी बहुत से ऐसे हैं गांव जहाँ पर जाने में, बहुत से गांवों में तो जाने में हमको भी दिक्कत आती है क्योंकि हमको रास्ते में रोक लिया जाता है। आप लोग जाएंगे भी कैसे? जाहिर है ना, ऐसी जगहों से होकर नॉर्मली तो नहीं जाया जा सकता, जिन्हें सालों से हैबिट हो चुकी होगी, जो पैरों को के इधर उधर होने के बाद भी पहुंच जाते होंगे, वो हैबिचुअल लोग इस पर चल सकते हैं। नॉर्मल लोग ऐसी सड़कों पर बिल्कुल नहीं चल सकते। आप लोग भी जाएंगे तो आप लोगों के पैर भी डगमगाते हुए ही आप लोग पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के क्षेत्र में अभी जो निर्भय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ग्रामीण, उन्होंने बताया कि जनपद सीओ मैडम से कई बार शिकायत की गई। मैडम के ऊपर कौन अधिकारी बैठा हुआ है जो ध्यान नहीं दे रहा कि मैडम क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है? मैडम के ऊपर कौन बैठा हुआ है, इस बात की पुष्टि तो हम क्लियर तो नहीं बात कर सकते उस बारे में। कोई तो सरपरस्त है, कोई तो हाथ रखा हुआ है मैडम के सर पर। तो कंफर्म हमको भी बताया कि कोई तो है, लेकिन अब वो कौन है और कौन कौन है इसमें भी फर्क होता है। पता नहीं कौन कौन साथ में है। सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसे ही, महाकाल की नगरी है उज्जैन, महिदपुर उसी का क्षेत्र है, और वहां अगर विकास नहीं हो रहा तो बाकी जगहों पर क्या कीजिएगा? टूरिज्म अच्छा है वहां पर, हर कोने में, हर तहसील में मंदिर, आपको बड़े बड़े और प्रसिद्ध मंदिर मिलते हैं उज्जैन में। लेकिन अगर लोगों को वहां विकास नहीं मिलेगा तो जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारी है, आर्थिक परेशानियां जो हम देख रहे हैं, टूरिज्म से भी खत्म होती हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे नहीं लगता कि हम किसी और भविष्य की ओर आगे देख सकते हैं इस जगह को। टूरिज्म की बात निकली है मैम, तो जो गांव, जिस गांव कुकलखेड़ा में हम गए थे, उसी गांव से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नारायणा धाम, जो कि कृष्ण और सुदामा की एक मित्रता का प्रतीक है। वहां पर भी जब पंचक्रोशी यात्रा निकलती है तो उसी मार्ग से होकर निकलती है। तो जब टूरिज्म दूसरे तो फिर बाद में आते हैं, जब जो वहाँ का खुद का प्रॉपर एक टूरिज्म है, जो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर तक जाने में ही लोगों को परेशानी हो रही है। और न जाने कितने ऐसे गाँव हैं। आपने ये बताया मुझे, अब हम दर्शकों से भी पूछ लेते हैं। हमारे दर्शक अगर भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो जाना चाहेंगे उस मंदिर में, लेकिन जिस जगह पर सड़क ही नहीं है तो भला कैसे जाया जाएगा? वहाँ के ग्रामीणों के लिए कोई योजना नहीं है, वहाँ के ग्रामीणों के लिए कोई विकास नहीं है, लोग वहाँ पानी के लिए परेशान है, तो भला कैसे होगा विकास? क्यों नहीं अधिकारी इस ओर ध्यान देते? कौन है विधायक उस क्षेत्र का जिसे इस ग्राम पंचायत दिखाई नहीं देती? जिसे अंकुश आवाज मिल रही है? चलिए, अंकुश का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे फिर से बात कर सकें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आप देखिए। ये जो सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे नंद किशोर, और जनपद सीओ मैडम है इस क्षेत्र के प्रियंका। हम ग्राम पंचायत कुकलखेड़ा की बात कर रहे हैं। उज्जैन के महिदपुर क्षेत्र में यह आता है। ग्राम पंचायत बरखेड़ा बुजुर्ग का ये कुकलखेड़ा गांव है, जहां पर सचिव महोदय नंद किशोर हैं। वो कहते हैं कि भाई काम तो हुआ है, लोगों को नहीं समझ आता तो वो क्या करें, ऐसा उनका बताना है। अब आप ये जो तस्वीरें साइड में मेरे देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको लगती हैं कि इस क्षेत्र में विकास हो रहा है? सड़कें नहीं है, लोग, अगर कोई परेशान होता है, वहां पे बीमार पड़ जाता है, किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो वो इलाज के लिए उसे चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है। ये हाल है इस जगह का। अंकुश वापस से फोन लाइन पर है। अंकुश कौन है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक कौन है महोदय? क्यों उनको ध्यान नहीं आता कि ऐसी भी कोई ग्राम पंचायत है, ऐसी भी कोई गांव है जहां उन्हें जाना चाहिए, देखना चाहिए? लोगों से मिलिए तो, जिनसे आप वोट लेते हैं। जी मैम, सही बात है। बहादुर सिंह जी चौहान नाम है हमारे यहाँ के विधायक का। अवगत तो कराया ही होगा सीईओ मैडम के पास जब जानकारी जाती है, जैसे कि ग्रामीण उन्हें निर्भय सिंह जी ने बताया। सीईओ बात करने को क्यों नहीं तैयार है? कितना पैसा खा रही है वो भी बैठकर? सरपंच सचिव क्या उनको भी कमीशन दे रहे हैं? हो सकता है। सवाल यही है कि जेबें तो भर रही होंगी, मुंह सिलने के लिए जेबें तो भर रही होंगी, इसलिए मुंह से उगलती नहीं है ना। वो मीडिया के सामने उगलती हैं। अभी भी फोन ट्राई करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करें जनपद सीईओ मैडम। बीजेपी जिला अध्यक्ष उज्जैन से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए विवेक जोशी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जोशी साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, क्या मीटर? जोशी साहब, आपके क्षेत्र महिदपुर में बरखेड़ा बुजुर्ग ग्राम पंचायत है, जिसका गांव है कुकलखेड़ा। आपको पता है आपके क्षेत्र में? मेरे उसमें नहीं आता है वो। उज्जैन नगर जिले का अध्यक्ष हूँ। उज्जैन नगर का अध्यक्ष हूँ।
उज्जैन नगर के अध्यक्ष हैं आप। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में तो हैं कि नहीं है? हाँ हूँ, पर वो जो जिस एरिया का बता रहे हो उसकी जानकारी ग्रामीण के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला वो दे सकते हैं, है ना। चलिए, यानी मतलब आप लोगों के इलाके आपस में बटे हुए हैं कि ये आपका, यहाँ मैं नहीं बोलूंगा, वहां आप नहीं बोलेंगे, ऐसा है क्या सर? चलिए, जोशी जी ने तो अपने एरिया बता दिया कि उनका कौन सा एरिया है, और ये भी बता दिया कि वो एरिया जिसके बारे में आप बात करें वो किसका है। आप उनसे बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, और उनके लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं, ये उज्जैन नगर के जिला अध्यक्ष हैं वो, और बाकी आप ढूंढ लीजिए उनका कहना है। तो जब ये जो जिम्मेदारियां लेने वाले लोग हैं वो एक दूसरे का एरिया बांटने लगेंगे तो विकास के बारे में आप सोचिए, ढूंढते रहिए, मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा हमें। अंकुश के जुड़े हुए हमारे पास, चलिए अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर अभी नहीं है। उज्जैन जिले का महिदपुर क्षेत्र, और महिदपुर क्षेत्र का ये कुकलखेड़ा गांव, जहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण सुदामा की दोस्ती का प्रतीक ये मंदिर है। भगवान कृष्ण भी इस क्षेत्र का विकास नहीं करवा पा रहे हैं। सोचिए कितना विचारणीय ये विषय है, गंभीर ये विषय है, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से भी ये क्षेत्र, ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन के महिदपुर क्षेत्र के कुकलखेड़ा गांव में, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। न सड़क है, न पानी है, न किसी योजना का इनको फायदा मिलता है, बताया नहीं जाता। बाकी तो आप छोड़िए कि कोई फायदा मिलता होगा। न प्रधानमंत्री आवास के बारे में कुछ पता है यहाँ के लोगों को, न शौचालय के बारे में पता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाकर जनपद सीओ से शिकायत करते हैं तो मैडम बात नहीं करती हैं, मीडिया बात करती है तो जवाब नहीं देती हैं। भला कौन बैठा हुआ है इनका सरपरस्त, भला कौन बैठा हुआ है इनके सर पर हाथ रखकर, वो अधिकारी या वो नेता जिनके सरपरस्ती में ये लोग इतना फल फूल रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं। अंकुश वापस से फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकुश, कोशिश तो करनी होगी, ऐसे ही नहीं जनता के इस मुद्दे को हम जाने दे सकते हैं। जनपद सीओ के पास आपको दोबारा जाना होगा, विधायक से आपको बार बार बात करनी होगी। आखिर क्यों इस पंचायत को, इस गांव को छोड़कर रखा हुआ है? कौन सा बैर है भाई? यहाँ के लोग पसंद नहीं उन्हें, यहाँ के लोग वोट नहीं करते उन्हें। जी, वोट वगैरह तो सब मिलते हैं, मतदान भी होता है, पूर्ण मतदान होता है। 35 से 40 घर हैं, 35 से 40 घर हैं। यदि तो हम मान सकते हैं कि 60 से 70 वोट तो होंगे, और मेरे हिसाब से 60-70 वोट काफी होते हैं किसी को हराने या जिताने के लिए। तो बात तो बनती है, हम करेंगे कोशिश भी, सीईओ मैडम से भी बात करेंगे, विधायक जी से एक बार ट्राई करेंगे। इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता अंकुश, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे जनता के इस मुद्दे को उठाया जाए और जनप्रतिनिधियों को सामने लाया जाए, उन्हें बेनकाब किया जाए, क्योंकि जनता के हित का मामला है। एक एक योजना हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर ग्रामीण के लिए होती है। हर जिस स्वच्छ भारत अभियान को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अगर इस गांव तक योजना नहीं पहुंच रही है, सफाई के बारे में यहाँ के लोगों को नहीं पता है, और जिस मंदिर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उसके डेवलपमेंट की बात हो जाए तो यहाँ रोजगार भी लाया जा सकता है, टूरिज्म के हिसाब से क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कौन सी रुई कान में डालकर बैठे हैं यहाँ के अधिकारी, खासतौर पर सरपंच, सचिव महोदय तो इस दुनिया में सबसे विचित्र व्यक्ति है मुझे लगता है, जो खुद कहते हैं कि भाई देखिए हमने तो कर दिया है काम, लोग आपको नहीं बता रहे, लोगों को नहीं दिखता तो हम क्या करें। तो उनका तो भगवानी मालिक है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों को क्यों सिस्टम झेल रहा है ये वही जाने। अब कुछ नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आप लीजिएगा कि आखिर इसके बाद क्या होता है, वहां क्या नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, ऐसे जो सचिव हैं कुकलखेड़ा गांव के, वो कहते हैं विकास है। अगर विकास ऐसा है तो आप बताइए, ऐसा विकास चाहिए आपको? ये देखिए, ये विकास की तस्वीरें हैं। बकौल सचिव जो कुकलखेड़ा गांव के हैं, वो कहते हैं विकास की तस्वीरें हैं। अगर ऐसा विकास है तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रदेश के मुखिया को ऐसा विकास चाहिए? तो जनता के बीच में जरा पहुंचे जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी, और बताएं कि इसी विकास के साथ देश को आगे बढ़ाइएगा, इसी विकास के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाइएगा। तो बड़ा ही दुख होता है जब ऐसे अधिकारियों से बात करते हैं जो बड़ी ही बेशर्मी से अपनी तमाम गलतियों को छुपा लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई विकास, ऐसा नहीं कहिए कि कोई विकास नहीं हुआ है, हमने बहुत काम किया है, लोग नहीं बताते आपको, लोग नहीं दिखाते आपको, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, पानी की समस्या जरूर है, बड़े ही लाइटली उन्होंने इस मुद्दे को लिया। उन लोगों से पूछिए 2-2, 3-3 किलोमीटर अपने कंधे पर, अपने सर पर मटका या फिर बर्तन लेकर
किलोमीटर की किलोमीटर महिलाएं चलती हैं, सड़क नहीं है, किसी की मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट जाने तक के लिए उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से पूछिए। लेकिन जनपद सीओ मैडम जो प्रियंका है, क्षेत्र की कुकलखेड़ा गांव जिनके अंडर आता है, वो बात नहीं करती हैं, वो देखती तक नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है, विधायक महोदय को कोई लेना देना नहीं है। अरे शर्म कीजिए, लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में सोचिए कैसा उनका गुजर बसर हो रहा होगा, किसी को चिंता ही नहीं है। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे, फिर बात करेंगे विधायक से भी और सरपंच से भी जो बच रहे हैं, जो नकाब पहने हुए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।